Hello students. So here we will start format of profit and loss account. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए सिंपल फॉर्मेट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसा ही चीजें यहाँ पे फॉर्मेट में लिख के रखी है। तो बहुत सी चीजें आती है लेकिन हमने जो मेन पार्ट है उसको ही यहाँ पे लिखा है। तो दो साइड है यहाँ भी, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस या इनडायरेक्ट इनकम और गेन्स आएगा। नाउ थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस को क्या क्या चीजें आ सकती है। कोई उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होगा, ओके, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा। ये सारी चीजें हमको रिकॉर्ड करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, इन द बुक्स ऑफ मेसेस ये आपको लिखना है टॉप पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। आगे जो भी ईयर होगा आपको वो लिखना है। पहले हम देखते हैं डेबिट साइड में क्या आता है। तो जैसे मैंने कहा डेबिट में भी याद रखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पे आएगा। ओके, अब ये एक्सपेंसेस और लॉसेस किस फॉर्म में है, कौन से एक्सपेंसेस लॉसेस है, तो पहले हमको वो यहाँ पे लिखना है अच्छे से। लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले आएगा ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ये ग्रॉस लॉस कहां से आया, ये ग्रॉस लॉस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। इफ यू रिमेंबर ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लोग लॉस को मेंशन करते हैं, तो वो लॉस जो आगे ट्रांसफर होता है पीएनएल के डेबिट साइड पे लॉस। देखिए यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपके जो भी आपने रेंट, रेट्स, टैक्सेस पे किए आपको वो यहाँ पे लिखना है, उसका अमाउंट लिखना होगा। सैलरी आपने आपके स्टाफ को पे किया आपको वो लिखना है, उसका अमाउंट लिखना है। देन एडवर्टीजमेंट का आपको इन्फॉर्मेशन शो करना, कितना आपने खर्चा किया पर्टिकुलर ईयर में रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट। फिर आता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, ये वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो एक सेलर को पे करना पड़ता है जब वो अपने गुड्स को सेल करता है आगे। ओके, तो आपको यहाँ पे आएगा कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या आता है, देखिए आप बिजनेस करते हो तो आप कोई भी आप फोटोकॉपी निकाल रहे हो। ओके, आपने पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर लिया होगा, आप पेन की रिफिल ले रहे हो, इंक्स ला रहे हो, पेपर को आप जेरोक्स करवा रहे हो, फोटोकॉपी निकाल रहे हो उसका। ये सारी चीजें आती है प्रिंटिंग और स्टेशनरी। पूरे साल में कितना होगा आपको वो भी यहाँ पे लिखना है। देन इंश्योरेंस हम जो खर्चा किया होगा वो मेंशन करना है। देन ऑडिट फीस क्या होता है, आपको आपके अकाउंट्स को आपको ऑडिटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। आपने कितना, जो पूरे अकाउंट्स को आपको क्रिएट करता है तो जो ऑडिटर रहेगा उसको आपको ऑडिट की फीस देनी पड़ती है, तो आपको ये प्रोवाइड करना है। तो आपने कोई लोन लिया होगा, अगर आपने लोन लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। देखिए सारे एक्सपेंसेस ही आ रहे हैं डेबिट में। फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, रिपेयर किया आपका कोई फैन टूट गया है, लाइट खराब हो गई, ओके, कुछ आपका कंप्यूटर में कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, आप रिपेयर कर रहे हो कुछ ना कुछ, वो यहाँ पे आएगा। देन बैड डेट्स क्या होता है, आपको समझिए आपको 1000 रुपीज आपके डेटर्स से पास से आपको मिलने वाले थे। 1000 में से आपको मिल गए 800, 200 आपको नहीं मिले। और वो डेटर्स कह रहे मेरे पास 200 रुपये नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, वो 200 रुपये आपको मिलने वाले नहीं है, उसका बोलते हो बैड डेट्स। ओके, आपको जो पैसे मिलने वाले थे और आपको नहीं मिले उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स को मैं यहाँ पे इसमें डबल डॉट्स कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका एक और अलग से फॉर्मेट है जो हमको देखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेप्रीसिएशन। व्हाट इज डेप्रीसिएशन, किसी भी असेट का वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये मोबाइल फोन है, बराबर। अब ये मोबाइल फोन जो मैंने आज से समझो 10 महीने पहले लिया था, उसका वैल्यू आज तो ये सेम नहीं होगा। पूरा मैंने फ़ोन यूज़ किया है, अगर मुझे फ़ोन बेचना भी है तो मुझे इसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे कम अमाउंट मिलेगा। जितना अमाउंट मेरा कम हो चुका है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये भी मेरा एक लॉस होता है। फिर डिस्काउंट अलाउड, आपने कितना डिस्काउंट दिया किसी को,
समझिए आपके गुड्स की वैल्यू थी 1000, आपने बेचा उसको 900 में, तो आपने 100 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉस में आता है, तो आपका लॉस है वो, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में आएगा। फिर बैंक चार्जेस, ओके, आपका बैंक अकाउंट होगा तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने होंगे, आपको डेबिट कार्ड का चार्जेस होगा, आपको चेकबुक का चार्जेस रहेगा, या एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा कुछ ना कुछ, या आपको एसएमएस का चार्जेस होगा, नेट बैंकिंग का चार्जेस होगा, डिपेंड्स ऑन दी बैंक्स। तो ये भी आपका एक एक्सपेंसेस है, तो ये भी आएगा ऑन दी डेबिट साइड। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे इनकम और गेन्स वाला पार्ट यहाँ पे आपको रहेगा। तो पहले आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कहाँ से ब्रॉट डाउन हमने किया है? ये हमको मिला है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जहां पे हमको प्रॉफिट मिला था, हमने इस प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद ये सारी इनकम्स है हमारी, तो डिविडेंड रिसीव किया हमने, यानी कि आपने कहीं पे किसी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपको उसमें कुछ रिटर्न्स मिला, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, तो भी आपका एक इनकम है। रेंट आपने रिसीव किया कहीं से, ये भी आपकी इनकम है। फिर आपको कमीशन मिला, ये भी आपकी इनकम है। कमीशन जो है अगर आप कमीशन पे करते हो, तो वो आपका एक्सपेंस है जो कि आता है डेबिट साइड पे, यहाँ पे आएगा। अगर पे रिसीव किया तो वो आएगा ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने कहीं से कुछ परचेस किया, आपको डिस्काउंट मिला, आपको फायदा मिला, कोई चीज थी समझो 800 की, आपको मिली वो 700 में, तो आपको कितना बेनिफिट हुआ? आपको 100 का बेनिफिट हुआ, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर? ये भी आपका फायदा हो रहा है। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, आपका कोई असेट था जो आपने बेचा और उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ आपका इनकम और गेन्स यहाँ पे हो रहा है। फिर लास्ट में 2 पार्ट है जो हम देखते हैं डेबिट साइड, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर क्रेडिट में आता है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट हमें कैसे फाइंड करना है। आप क्या करोगे? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप दोनों को ऐड करोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है आपको वो लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ क्रेडिट इज मोर, तो आपने दोनों साइड पे टोटल पे लिख दिया क्रेडिट का अमाउंट, मतलब आपकी इनकम ज्यादा है। ओके, इनकम ज्यादा है मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस आपका कम है ना, लॉस आपका कम है, तो कितना कम है लॉस वो आपको यहां मेंशन करना है। तो टोटल माइनस ऑल दी लॉसेस। ओके, आपको ऑल दी एक्सपेंसेस नॉट लॉसेस, टोटल माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको करना है। आपको पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगी, वो होगा आपका प्रॉफिट। ओके, आपका लॉस और खर्चा आपका कम हो रहा है, आपकी इनकम ज्यादा है, तो वो आएगा ऑन द डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेट लॉस देखते हैं। नेट लॉस में अगेन टोटल कर रहे हैं आप दोनों साइड, डेबिट ज्यादा है मतलब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है मीन्स इनकम कम है। अब इनकम कितना कम है आपको ये लिखना है यहाँ पे, इनकम कम है खर्चा ज्यादा है, मतलब वो नेट लॉस आपको हो रहा है। ठीक है, अब ये आगे दोनों चीजें आपको ट्रांसफर करनी है कैपिटल अकाउंट में। ऑब्वियसली आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा पर्टिकुलर कैपिटल के साथ, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको ट्रांसफर करनी है कैपिटल अकाउंट में। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको प्लस करना है कैपिटल में, अगर लॉस हुआ तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मेट है, ये सिंपल फॉर्मेट है हमारा P&L अकाउंट का। काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।